Good morning, students. Now, the topic of today's discussion is about the topic pharmaceutical aids. That is, इसमें आप पढ़ेंगे हनी के बारे में, अरेकेस ऑयल के बारे में एंड स्टार्च के बारे में. So, starting with the topic, first of all, you need to know what pharmaceutical aids are. ठीक है. Definition is the substances which are of little or no therapeutic value, जिसमें कि वो substances जिनकी बहुत कम या फिर बिल्कुल नील थेरेपेटिक वैल्यू होती है, लेकिन वो एसेंशियल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस. उनको बोलते हैं हम फार्मास्यूटिकल एड्स और फार्मास्यूटिक नेसेसिटीज़. ठीक है. सोर्सेज हैं इसके. एनिमल से मिलता है हमारे को बीज वैक्स और लेनोलिन. वेजिटेबल से अकेशिया और ट्रेगाकैंथ. मिनरल्स में केओलिन. फार्मास्यूटिकल एड्स में कलर्स सैफरन, टर्मरिक, इंडिगो. डाइल्यूएंट्स सिनेमन वाटर, पेपरमिंट वाटर. डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट स्टार्च और CMC. इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट्स अकेशिया, अगार एंड जिलेटिन. फ्लेवरिंग एजेंट जो फार्मास्यूटिकल एड की फॉर्म में हमें मिलते हैं वो मिलते हैं रोज़, लेमन ऑयल, ऑरेंज पील. ल्यूब्रिकेंट्स टैल्क, कोकोआ बटर. ऑइंटमेंट बेसिस बीज वैक्स, वूल फैट. सॉल्वेंट जो हमारे यूज़ होते हैं वो होते हैं अल्कोहल और ग्लिसरीन. स्वीटनिंग एजेंट ग्लाइसिराइजा एंड हनी. नाउ स्टार्टिंग विद द ड्रग हनी. सबसे पहले सिनोनिम है हनी के मधु और मेल. ठीक है. नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं इसे और हिंदी में बोलते हैं शहद. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स. शुगरी सिक्रीशन डिपॉजिटेड इन द हनी कॉम्ब बाय द ट्रीज. एपिस बाय द बीज. एपिस मेलिफिसा एंड एपिस डोर्सेटा. ठीक है. दो हैं हमारी बीज, हनी बीज. ठीक है. हनी बीज में आप देखेंगे एक है एपिस मेलिफिसा एंड एपिस डोर्सेटा एंड अदर स्पीशीज ऑफ एपिस belonging to family Apidae. Geographical sources, it is found in Africa, Australia, New Zealand, California and India. Description is color होता है इसका pale yellow to yellowish brown. Odor is characteristic and pleasant. Taste is sweet and faintly acrid. Solubility soluble in water और अल्कोहल में ये insoluble होता है. केमिकल कॉन्स्टेंट है इसमें 35% ग्लूकोज, 45% फ्रक्टोज, 2% सुक्रोज, डेक्स्ट्रिन, फॉर्मिक एसिड, एंजाइम्स, सकिनिक एसिड एंड गम्स. ठीक है. ये सब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है. यूजेस हैं इसके डिमल्सन. ठीक है. गले में एक्सपेक्टोरेंट और डिमल्सन की तरह एक्ट करता है ड्यूरिंग कफ. स्वीटनिंग एजेंट. ठीक है. एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी. व्हीकल फॉर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस. नेक्स्ट इज एरेकिस ऑयल. एरेकिस ऑयल इज आर नेक्स्ट ड्रग. नेक्स्ट ड्रग इज सिनोनिम. ये मिलता है हमें ग्राउंडनट ऑयल. ठीक है. ग्राउंडनट उससे मिलता है. मतलब ग्राउंडनट पता है सबको, मूंगफली. ठीक है. पीनट ऑयल भी बोलते हैं इसको. बायोलॉजिकल सोर्सेज फिक्स्ड ऑयल एक्सप्रेस्ड फ्रॉम सीड्स ऑफ एरेकिस हाइपोगिया. अब आपको पता होगा कि दो होते हैं आपके, दो तरीके के ऑयल्स होते हैं. एक होते हैं फिक्स्ड ऑयल, एक होता है वोलेटाइल ऑयल. फिक्स्ड ऑयल जो कि टेम्परेचर वेरिएशंस में उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता और वो इवेपोरेट नहीं होते और मतलब फिक्स टेम्परेचर होता है उनका ऑयल का. और जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं. फिक्स्ड ऑयल एक्सप्रेस फ्रॉम सीड्स ऑफ एरेकिस हाइपोजिया बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनोसी. ठीक है. Geographical source, it is found in Brazil, southern United States, China, Africa and India. Descriptions are color pale yellow colored liquid. Odor faint and characteristic. Taste is bland and nut-like. Solubility, it is soluble in alcohol, solvent, ether, chloroform, etc. Chemical constants are ग्लिसराइड्स और फैट एसिड्स. चीफली इसमें जो प्रेजेंट होते हैं ग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स, उसमें ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, स्टीयरिक एसिड, एरेकिटिक एसिड, लिग्नोसेरिक एसिड, पामेटिक एसिड. यूजेस हैं इनके. सॉल्वेंट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं उसमें यूज़ होते हैं. इन द प्रिपरेशन ऑफ लिनीमेंट्स, प्लास्टर्स, सोप्स, ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स. ठीक है. ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है और एडिबल ऑयल भी है ये. ग्राउंडनट ऑयल इज़ एन एडिबल ऑयल. नेक्स्ट इज स्टार्च. ठीक है. स्टार्च आपको मिलता है हमारे को बहुत सारी सोर्सेज है स्टार्च के. जैसे हमें पोटैटो से भी मिल सकता है, राइस से मिल सकता है, मेज से मिल सकता है और भी बहुत सारे इसके सोर्सेज होते हैं. सिनोनिम इज अमाइलम. बायोलॉजिकल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड ग्रेन्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ मेज. मेज़ का है आपका बोटेनिकल नेम जिया मेज़. राइस ओराइजा सटाइवा और व्हीट ट्रिटिकम एस्टिव.
family is Gramineae or from tubers of potato. Solanum tuberosum. फैमिली इज सोलेनेसी. ठीक है, ये आपके हैं जो सारे के सारे जो बायोलॉजिकल सोर्स आपने पढ़ा है, इसमें पॉलीसेकेराइड मिलता है हमारे को किससे, ग्रेन से, मेज से, मतलब मक्का के, दैट इज़ जिया मेज. राइस से दैट इज़ ओराइजा सटाइवा. वीट से दैट इज़ ट्रिटिका मेस्टिबम. इनकी फैमिली है ग्रामिनी. ठीक है, और एक हमारा सोर्स है इसका स्टार्च का, ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो, दैट इज़ सोलेनम ट्यूबरोसम. उसकी फैमिली अलग है, दैट इज़ सोलेनेसी. Most of the tropical as well as subtropical countries prepare starch commercially or in India as well. It is used as a geographical source. Next is description. Starch occurs as fine powder or irregular angular masses. Starch जो होता है वो कैसे मिल पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम और फाइन पाउडर होता है उसका, और उसका इरेगुलर एंगुलर मासेस होते हैं. कलर, राइस स्टार्च का वाइट होता है, वीट का क्रीम होता है, एंड पोटैटो का स्लाइटली येलोइश होता है. नेक्स्ट, odor is odorless, taste is mucilaginous. ठीक है, साइज एंड शेप टाइप्स एज अंडर डिफरेंट. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके, दो पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं, अमाइलोज दैट इज़ बीटा अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दैट इज़ अल्फा अमाइलोज, इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2, मतलब 1 रेशियो अमाइलोज का, बीटा अमाइलोज का, और 2 अल्फा अमाइलोज का. अमाइलोज इज बेसिकली वाटर सॉल्युबल वाइल अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल. ये इजीली स्वेल हो जाता है वाटर में, रिस्पॉन्सिबल होता है जिलेटिनाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए. Identification test is इसके 1 gram of starch is boiled with 15 ml of water and cool. The translucent viscous jelly is produced. The above jelly turns deep blue by the addition of solution of iodine. जब आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे हम विस्कस जेली के ऊपर, तो जेली डीप ब्लू कलर की हो जाएगी. और वो ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है जैसे हम उसे हीट करेंगे, या रीअपियर हो जाएगा जैसे हम उसे कूल करेंगे. ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. यूजेस होते हैं एज न्यूट्रिटिव, डिमल्सन, प्रोटेक्टिव एंड एज एब्जॉर्बेंट. यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डस्टिंग टैल्कम पाउडर फॉर एप्लीकेशन ओवर द स्किन. एज एंटीडोट इन आयोडीन पॉइजनिंग. आयोडीन पॉइजनिंग अगर किसी को जाते तो एज एंटीडोट भी यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इन पिल्स, मतलब पिल्स में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है. ठीक है, जो हमारा रॉ मटेरियल उसको डिसइंटीग्रेट करता है. एंड एज डाइल्यूएंट इन ड्राई एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फ्रूट ड्रग्स. इट इज़ डायग्नोस्टिक एड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग. ये डायग्नोस्टिक एड की तरह भी एक्ट करता है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग. Thank you. If you still have any doubt, you can ask in Google Classroom and in the comment section below.